हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हीकल इंजन पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इंजन पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हीकल इंजन पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंजन के पार्ट्स के बारे में और उसके बेसिक फंक्शन के बारे में कि इंजन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन सारे पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं। तो इस टॉपिक पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पे ये ड्राइंग देख रहे हैं, ये इंजन के पार्ट्स का ये ड्राइंग किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आईसी इंजन। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये आईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब फ्यूल का जो बर्निंग है वो सिलेंडर के अंदर में होता है। क्लियर है? और ईसी इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन, मतलब फ्यूल का बर्निंग सिलेंडर के बाहर में हो। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि रेलवे स्टीम इंजन। तो रेलवे स्टीम इंजन क्या है? वो ईसी इंजन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। लेकिन हम जो बात करेंगे वो आईसी इंजन के बारे में। मतलब कि बोर्ड पे जो ड्राइंग हम देख रहे हैं ये आईसी इंजन का है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में भी ये सीआई इंजन है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। सीआई इंजन मतलब कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसे हम डीजल इंजन बोलते हैं। तो इस डीजल इंजन का ड्राइंग बोर्ड पे किया हुआ है। हम एक एक पार्ट्स के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, उसके नाम और उसके बेसिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं यहां से, कैम शाफ्ट से। ये जो आप देख रहे हो ये है कैम शाफ्ट। पहले हम एक एक करके नाम से हम इंडिकेट कर देते हैं, फिर उसके फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो आप, ये है कैम शाफ्ट। ठीक है, ये है कैम शाफ्ट और ये जो देख रहे हैं ये भी है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट के यहाँ जो है लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम वॉल्व स्प्रिंग। दिस इज क्या है? ये क्या है? वॉल्व स्प्रिंग। और ये है कैम शाफ्ट। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये इस तरह का, इसको बोलते हैं हम वाल्व। ठीक है, तो इंजन में मेनली दो वाल्व लगे होते हैं, एक लगा होता है इनलेट वाल्व और एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। क्लियर है? तो ये क्या है? ये इनलेट वाल्व है और ये है एग्जॉस्ट वाल्व। ये क्या है? इनलेट वाल्व। और ये जो देख रहे हैं ये है एग्जॉस्ट वाल्व। क्लियर है? ये पूरे को, ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा भाग जहां पे फ्यूल का बर्निंग होता है, जिस भाग में इंजन के जिस भाग में फ्यूल का बर्निंग होता है उसे हम बोलते हैं कंबशन चैम्बर। दिस इज, ये क्या है? ये कंबशन चैम्बर है। यहीं पे फ्यूल बर्न करता है, मतलब पावर स्ट्रोक कंप्लीट करता है, यहीं पे फ्यूल बर्निंग होता है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये यहाँ पे साइड में, ये सिलेंडर ब्लॉक के जो साइड में जो देख रहे हो ये है सिलेंडर लाइनर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर लाइनर। क्लियर है? ये पूरे को बोलते हैं हम सिलेंडर ब्लॉक। ये पूरा क्या है? ये सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है, जिसके अंदर सारा चीज पिस्टन वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, ये सिलेंडर ब्लॉक है। ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं सिलेंडर हेड। ये जो जहां वाल्व वगैरह लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम सिलेंडर हेड। इंजन मेनली दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है ऊपर का भाग जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर हेड, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम सिलेंडर ब्लॉक। क्लियर है? सिलेंडर ब्लॉक पे एक होल होता है जिसे हम वाटर जैकेट बोलते हैं। ये क्या है? ये वाटर जैकेट है, जहां पे कूलेंट और पानी फिल किया जाता है, जैसे कि इंजन कूल होता है। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, ये है पिस्टन। ये क्या है? इसको बोलते हैं हम पिस्टन। क्लियर है? अब पिस्टन के जो ऊपर ये जो तीन लाइन देख रहे हैं, इस तीनों लाइन को बोलते हैं हम रिंग, पिस्टन रिंग। इसको बोलते हैं हम पिस्टन रिंग। पिस्टन रिंग्स फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्रेशन रिंग और एक होता है वाइल कंट्रोल रिंग। क्लियर है? ये हो गया पिस्टन। और ये जो देख रहे हो ये होल, पिस्टन के नीचे एक होल होता है, उस होल पे कनेक्टिंग रॉड फिट होता है। कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड आई है और पिस्टन का जो होल, ये दोनों आपस में कनेक्ट होता है। तो जिस पिन से वो कनेक्ट होता है उस पिन को बोलते हैं हम पिस्टन पिन। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो, ये पिस्टन के साथ जो कनेक्ट है ना, ये इस पार्ट्स को बोलते हैं हम कनेक्टिंग रॉड। इसे क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिंग रॉड। क्लियर है? अब देखो, कनेक्टिंग रॉड जो जुड़ा हुआ रहता है जिस पार्ट से, इसको बोलते हैं हम क्रैंकशाफ्ट। ये क्या है? क्रैंकशाफ्ट। और ये जो देख रहे हैं ये है पूरा ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक, जिसके अंदर ये क्या रहता है? क्रैंकशाफ्ट रहता है। ठीक है, दिस इज क्रैंकशाफ्ट। क्लियर है? और ये पूरे भाग को बोलते हैं हम क्रैंक केस।
और सबसे ऊपर जो देख रहे हैं हम ये है इंजेक्टर। ये इंजेक्टर का काम क्या होता है कि फ्यूल का स्प्रे करना। क्लियर है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम एक एक पार्ट, जो भी पार्ट्स हम देखे हैं ड्राइंग पे, ये इंजन के पार्ट्स, एक एक इंजन के पार्ट्स के फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आ जाओ ये इंजेक्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो इंजेक्टर का काम क्या होता है कि फ्यूल का स्प्रे करना। इंजन में जो इंजेक्टर होता है, सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, डीजल इंजन में, वो इस इंजन का, ये इंजेक्टर का काम होता है कि फ्यूल का स्प्रे करना। उसके बाद देखो ये इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व का क्या काम है। फ्रेंड्स देखो कि जैसा कि आपको बता चुके हैं कि इंजन में मेनली दो वाल्व होते हैं, एक होते हैं इनलेट वाल्व और एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। फ्रेंड्स इनलेट वाल्व का काम होता है कि डीजल इंजन में कि फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर लाने का काम। इनलेट वाल्व के रास्ते से इंजन में फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आता है। क्लियर है। अब देखो एग्जॉस्ट वाल्व का काम क्या होता है। देखो एग्जॉस्ट वाल्व का काम कि सिलेंडर के अंदर जो बर्न गैसेस है उस गैसेस को बाहर निकालने का काम करता है कौन, तो एग्जॉस्ट वाल्व। क्लियर है। इनलेट वाल्व का काम होता है कि सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आता है। क्लियर है। और एग्जॉस्ट वाल्व का काम होता है कि बर्न गैसेस पुश आउट करना, सिलेंडर के बाहर भेजना, साइलेंसर होके इंजन से बाहर चली जाती है। ठीक है, बर्न गैसेस। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखो ये जो देख रहे हैं ये कंबशन, इसको, इस भाग को बोलते हैं हम कंबशन चैम्बर, जहां फ्यूल बर्न होता है, जहां फ्यूल बर्न होता है, इस भाग में कंबशन चैम्बर में फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, फ्यूल यही बर्न होता है। ठीक है। उसके बाद फ्यूल बर्न, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं स्ट्रोक के बारे में। देखो फ्रेंड्स इंजन जो अपना एक साइकिल पूरा करता है 4 स्ट्रोक कंप्लीट करके। ठीक है, तो हमारा जो है अभी की जितनी भी गाड़ियां हैं वो 4 स्ट्रोक इंजन है। जितनी भी गाड़ियां हैं वो क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है। तो 4 स्ट्रोक कंप्लीट करता है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट करके अपना एक 4 स्ट्रोक कंप्लीट करता है। फ्रेंड्स देखो डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि इनलेट वाल्व के रास्ते से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है। क्लियर है। और पिस्टन का जो पोजीशन होता है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। अभी ये टीडीसी और बीडीसी क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखो फ्रेंड्स पिस्टन जो है ना, पिस्टन का पोजीशन जब सिलेंडर के ऊपर हो, अगर टॉप पे हो, तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। क्लियर है। अब अगर पिस्टन का पोजीशन अगर सिलेंडर के नीचे हो, बिल्कुल बॉटम पे हो, तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम बीडीसी, इसका फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, डीजल इंजन में इनलेट वाल्व के रास्ते से सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर अंदर आती है, इनलेट वाल्व के रास्ते से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है। क्लियर है। और पिस्टन का पोजीशन टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है। क्लियर। उसके बाद आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि अपना दोनों वाल्व बंद होता है, इनलेट वाल्व भी क्लोज होगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होगा, और पिस्टन का पोजीशन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है। ठीक है। और सिलेंडर के अंदर जो एयर है ना उसको कंप्रेस किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है पावर स्ट्रोक। देखो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद होता है, इनलेट वाल्व भी क्लोज होगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होगा। क्लियर है। इनलेट वाल्व भी क्लोज होगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होगा। और पावर स्ट्रोक में ही इंजेक्टर फ्यूल का स्प्रे करता है, उस हॉट एयर कंप्रेस्ड के ऊपर क्या होता है, इंजेक्टर फ्यूल का स्प्रे करता है। तो जैसे ही फ्यूल का जो स्प्रे होता है ना उस गर्म हवा में, उस कंप्रेस्ड हवा में, तो क्या होता है कि एक एक्सप्लोजन होता है, एक विस्फोट होता है। ठीक है। उस एक्सप्लोजन और उस विस्फोट से एक फोर्स क्रिएट होता है। वो फोर्स क्या करता है कि पिस्टन के हेड पे वो फोर्स लगता है, और जैसे ही वो पिस्टन के हेड पे फोर्स लगता है तो पिस्टन क्या होता है कि टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाती है, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आ जाती है, और वो फोर्स कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंक शाफ्ट को जाती है। वो फोर्स, ठीक है, वो ट्रांसमिट होता है, वो फोर्स पिस्टन के हेड पे जो लगता है वो कनेक्टिंग रॉड होते हुए क्रैंक शाफ्ट को जाता है, जिससे कि क्रैंक शाफ्ट का कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा बना रहता है कि पिस्टन का जो टीडीसी से बीडीसी, दैट मींस रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है ना वो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि हमारा व्हील जो है ना, गाड़ी का जो व्हील है वो रोटेट होता है और रोड पे, सड़क पे आगे बढ़ती है। क्लियर है। तो ये स्ट्रोक का है जो कि हम आपको ब्रीफली समझाएं। तो अब आ जाओ फिर पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर है। देखो भाई ये जो है ये सिलेंडर लाइनर होता है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर एक लाइनर फिट किया जाता है कि ये लाइनर फिट करने का पर्पस ये है कि इन केस इन फ्यूचर्स अगर कभी भी इंजन
सीज कर गया या फिर इंजन में अगर कोई दिक्कत आ गया, तो हम पूरे ब्लॉक को ना चेंज करके हम लाइनर को ही चेंज करके काम चला सकते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट बच जाएगा, पूरा ब्लॉक रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि लाइनर को फिट करते हैं, इंजन में लाइनर को फिट करते हैं। क्लियर है? देखो फ्रेंड्स, लाइनर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई टाइप, एक होता है वेट टाइप। ठीक है, तो इंजन सिलेंडर, इंजन का जो ब्लॉक होता है ना, उस पे हम लाइनर को फिट करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर फिर पिस्टन को हम डालते हैं। क्लियर है? ये है पिस्टन। अब देखो पिस्टन के ऊपर जो है ना रिंग होते हैं, ये क्या है? पिस्टन रिंग होते हैं। पिस्टन रिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्रेशन रिंग, एक होता है वाइल कंट्रोल रिंग। अब पिस्टन का काम क्या है कि पिस्टन का काम है कि टीडीसी पिस्टन अप एंड डाउन करता है, मतलब ऊपर की ओर, मतलब दैट मींस टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता रहता है इंजन में। क्लियर है? अब देखो ये कनेक्टिंग रॉड क्या करता है कि पिस्टन से कनेक्ट रहता है और क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, और पिस्टन से भी कनेक्ट रहता है और क्रैंक शाफ्ट से भी कनेक्ट रहता है कनेक्टिंग रॉड। ये क्या करता है कि पिस्टन के ऊपर जो पावर स्ट्रोक जो कंप्लीट करने से जो एक प्रकार का जो फोर्स क्रिएट होता है, वो फोर्स ट्रांसमिट करता है किसे? तो क्रैंक शाफ्ट को। कौन? तो कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होकर। क्लियर है? तो कनेक्टिंग रॉड दैट मींस नाम से ही क्लियर है, कनेक्टिंग मतलब कनेक्ट करना, पिस्टन को कनेक्ट करना और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करना। और पिस्टन के ऊपर जो इंजन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ना, उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। कौन? तो ये कनेक्टिंग रॉड। अगर कनेक्टिंग रॉड अगर कनेक्ट ना हो क्रैंक शाफ्ट से, तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट नहीं होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? दूसरा, अगर क्रैंक शाफ्ट की बात करें तो क्रैंक शाफ्ट का काम है कि रोटेट करना, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट का जो कंस्ट्रक्शन है ना कुछ इस तरह का बना रहता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। दिस इज क्या है? ये क्रैंक शाफ्ट है। क्लियर है? ये क्रैंक शाफ्ट क्या करता है कि इंजन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन, दैट मींस पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा पावर जो है ना क्रैंक शाफ्ट होके फ्लाईव्हील तक पहुंचती है, और फ्लाईव्हील से क्लच प्लेट, गियरबॉक्स और फिर इंजन की व्हील तक, ताकि हमारी गाड़ी का जो व्हील है वो रोटेट हो सके, जिससे कि रोड पे वो मूव कर सके। क्लियर है? तो ये इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे पार्ट्स होते हैं, बेसिक नॉलेज है फ्रेंड्स ये इंजन के पार्ट्स का बेसिक नॉलेज है, और उसके फंक्शन के बारे में हम लोग जाने। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि इंजन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनके बेसिक फंक्शन क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको समझ में आया हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।